आज हम करेंगे मल्टीप्लाई विद 1, 2 एंड 3 डिजिट्स। मतलब हम मल्टीप्लाई करेंगे छोटी क्लास के बच्चों के लिए, जो क्लास फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ होते हैं, जिन्हें मल्टीप्लाई में प्रॉब्लम होती है। किन डिजिट्स में? ऊपर के जो डिजिट्स होते हैं लाइक 6, 8, 7, 5, 4। अब जो नीचे डिजिट्स होते हैं, नीचे 1 डिजिट भी हो सकता है, 2 डिजिट्स भी हो सकते हैं। 2 डिजिट्स का मतलब ये 2 पेयर हो गए, और 3 डिजिट्स भी हो सकते हैं, या 4 डिजिट्स भी हो सकते हैं। तो ये डिजिट्स कितने भी हो सकते हैं, लेकिन इनको सॉल्व कैसे किया जाता है? तो हम पहले 1 डिजिट से करेंगे। यहाँ पे कोई एक ले लेते हैं, एक से बड़ा जो हो तो हम 2 ले लेते हैं। तो ये 1 डिजिट का हो गया। नीचे हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 का टेबल हम क्या करते हैं, ये मल्टीप्लाई का मतलब होता है उसका टेबल उतनी ही बार पढ़ना है। मतलब ये पूरी संख्या 2 बार मल्टीप्लाई करनी है। तो 2 का टेबल 4 टाइम पढ़ेंगे, तो 2 4 जा 8। 2 का टेबल फिर 5 टाइम पढ़ेंगे, 2 5 जा 10। अब 10 कुछ इस तरह लिखा जाता है, और जो यहाँ 10 लिखा गया उसका जो 0 है वो यहाँ लिख देंगे, और जो 1 है ये कैरी कर देंगे, मतलब हासिल लगा देंगे। अब 2 का टेबल 7 टाइम पढ़ेंगे, तो 2 7 जा 14। अब 14 इस तरह से लिखा जाता है, और 14 में इस 1 को ऐड कर देंगे क्योंकि ये कैरी था। तो ये हो जाएगा 1 4 5 और 1 15। तो 15 का हम लिखेंगे 5 और 1 फिर कैरी दे देंगे 8 के ऊपर। 2 का टेबल 8 टाइम पढ़ेंगे, सो 2 8 जा 16। 16 इस तरीके से लिखा जाता है। अब 16 में 1 ऐड करेंगे, ये वाला जो कैरी है यहां लिखकर, तो 1 और 6 होते हैं 7, 1 का 1, तो 17 आ गया। तो 17 का लिखेंगे 7 और कैरी दे देंगे 1। अब 2 का टेबल हमें कितनी बार पढ़ना है? 6 टाइम, तो 2 6 जा 12, और 12 में 1 ऐड करा तो 13, तो हमारा हो गया 13। और ये हमारा आंसर हो गया 1 डिजिट के साथ। अब यहीं पे अगर 2 डिजिट्स हो, मतलब 1 की जगह 2 डिजिट्स का टेबल हो, जैसे कि सेम संख्या ले लेते हैं, तो 6 8 7 5 4। अब यहाँ पर 2 डिजिट्स कर देते हैं 1 की जगह, तो यहाँ कर देते हैं 2 और 7। तो अब हमें क्या करना है? सेम पैटर्न फॉलो करना है। क्या करेंगे? पहले इस, और यहाँ पे 7 का टेबल पढ़ेंगे 4 टाइम, सो 7 4 जा 28। 28 इस तरह से लिखा जाता है कुछ, और इसका 8 यहां लगा देंगे, और 2 कर देंगे कैरी। 7 5 जा 35, 35 ये रहा, और 35 में इस 2 को जोड़ना है, तो 2 यहां रख देंगे प्लस, तो 2 और 5 7 3। तो यहाँ पे 37 जो आया है, 37 का 7 यहां रखेंगे और 3 यहां रखेंगे। अब 7 7 जा होता है 49, और 49 में हमें 3 ऐड करना है, तो 49 प्लस करेंगे 3, सो 3 और 9 होते हैं 12, 12 का 2 कैरी 1, तो 1 और 4 होते हैं 5। तो यहां पर आएगा 52, और 52 का रखेंगे हम 2 और 5 कैरी कर देंगे। इसके नीचे ही रख देते हैं, संख्या के नीचे 2 5 कैरी कर दिया। 7 8 जो होते हैं 56, और 56 में हमें 5 ऐड करना है, तो 56 प्लस 5, तो 5 और 6 11, 11 कैरी 1, और 1 और 5 होते हैं 6। तो यहां आया 61, 61 का 1 कैरी 6। 7 6 जा 42, 42 और 6 होते हैं 48 सॉरी, तो 42 प्लस 6 और 2 8, और 4 का 4, तो यहां आ गया 48। अब जब हमारा 7 का काम खत्म हो जाए तो इसे सर्कल कर दो, और इसके नीचे वाली संख्या के नीचे कट लगा दो। अब यहाँ पर हमें 2 का टेबल पढ़ना है, तो 2 का टेबल 4 टाइम पढ़ना है,
8 2 का टेबल 5 टाइम पढ़ना है 10 और 10 हमने देखा कैसे लिखा जाएगा, तो 10 का आएगा 0 1 कर देंगे हम कैरी। 2 7 जा 14 14 और 1 होते हैं 15 15 का 5 कैरी 1। 2 6 जा 2 8 जा 16 16 और 1 17 कैरी 1। 2 6 जा 12 12 और 1 13। अब यहां पर 1 डिजिट में 2 डिजिट में यही फर्क है, यहां पर आंसर यहां पे आ गया था एक बार में ही, यहां आंसर हमें कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा, जिसके लिए हमें प्लस का निशान लगाना पड़ेगा। जब हम इन दोनों का टेबल पढ़ लेंगे तो अब हमें जो संख्या आई है ऊपर नीचे इन्हें ऐसे ही जोड़ना है। तो 8 का 8 आ जाएगा, 7 और 8 15 कैरी 1, 2 और 1 3, 1 और 5 6, 8 और 7 होते हैं 15 15 का 5 कैरी 1 1 1 और 4 5 5 और 3 8 1 और ये आंसर आ जाएगा 2 डिजिट्स के साथ। तो फर्स्ट में हमें क्या करना, हमने जब 1 डिजिट के साथ का मल्टीप्लाई करना था तो हमने क्या करना, यहाँ पे कोई भी संख्या होती आंसर इसी तरीके से एक स्टेप में आ जाता। यहाँ पर भी कोई भी डिजिट ऐड कर दो आंसर हमारा इसी तरीके से आएगा, मतलब हमें फ्लोर समझ सकते हैं, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर। जब हम 3 डिजिट के साथ करेंगे तो हमें 3 फ्लोर बनाने पड़ेंगे। 1 डिजिट के साथ था तो 1 फ्लोर बना, 2 डिजिट के साथ 2 फ्लोर बने मल्टीप्लाई में। अब 3 डिजिट के साथ सेम क्वेश्चन को करके देखते हैं। तो 6 8 7 5 4 और यहाँ रैंडमली कोई भी डिजिट ले सकते हैं, तो 3 5 6। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो 6 का टेबल 4 टाइम पढ़ेंगे, तो 6 4 जा 24 24 का 4 कैरी 2, 6 5 जा 30 30 और 2 हो गया 32 32 का 2 ऐड कर देंगे और 3 कैरी कर देंगे। 6 7 जा 42 42 और 3 45, तो 45 का हम करेंगे 5 और 40 का 4 यहाँ कैरी कर देंगे। 6 8 जा 48 और 4 52 52 का 2 कैरी 5, 6 6 जा 36 36 और 5 41। अब यहाँ हमारा 6 का काम खत्म, तो 6 के नीचे 6 पे सर्कल लगा के इसके नीचे क्रॉस कर देंगे। हमारा 5 से शुरू होगा, तो हमारा 6 से खत्म, तो अब 6 के नीचे यहाँ पे एक लाइन ऐसे खींच दो। अब हम 5 से शुरू करेंगे, तो 5 4 जा 20 और 20 का कैरी 0 और 2 कैरी। 5 5 जा 25 25 और 2 27, so 27 का 7 कैरी कर दो 2। 5 7 जा 35 35 और 2 37 37 का 7 कैरी 2। 5 8 जा 40 48 और 2 50 हो गए, सॉरी 5 8 जा 40 40 और 2 42 हो गए, 42 का 2 कैरी 4। 5 6 जा 30 30 और 4 34। अब हमारा 5 का काम खत्म, 5 को सर्कल करा, यहां एक क्रॉस करा, यहां एक क्रॉस करा। अब यहां पर करेंगे हम 3 का काम, तो 3 का करने के लिए हम 3 4 जा 12 12 का 2 कैरी 1, 3 5 जा 15 और 1 16 कैरी 1, 3 7 जा 21 21 और 1 हो गया 22 22 का 2 कैरी 2। 3 8 जा 26 3 8 जा 24 24 और 2 हो गए 26 कैरी 2। 3 6 जा 18 और 2 हो गए 20। अब हमें क्या करना है, सेम स्टेप करना है, जो हमने यहाँ करा प्लस करना है। तो यहाँ 3 फ्लोर हो गए, यहाँ 2 फ्लोर हो गए, यहाँ 1 2 फ्लोर थे क्योंकि 2 डिजिट थी, यहाँ 1 फ्लोर था क्योंकि एक ही डिजिट थी। अब 3 फ्लोर हो गए क्योंकि 3 डिजिट है। तो 4 के नीचे कुछ नहीं है,
क्रॉस से मतलब 0 तो 4, 2 के नीचे 0 है कुछ नहीं है तो 2, 5 7 12, 12 और 2 14, 14 का 4 कैरी 1, 1 और 2 3, 3 और 7 10, 10 और 6 16, तो 16 का 6 कैरी 1, 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 और 2 6, 4 और 4 8, 8 और 6 14, 14 का 4 कैरी 1, सो 1 और 3 4 और 2 का 2, तो यहाँ पे आंसर जो है वो ये आया है हमारा। और इसी तरीके से हम मल्टीप्लाई करते हैं, हमें बस क्या करना है ये ध्यान रखना कितना कैरी ले रहे हैं। जो कैरी ले रहे हैं क्या हम उसे जोड़ रहे हैं, कैरी लेने का मतलब होता है उधार मतलब हासिल लगाना। तो हमने यहाँ पर सब में हासिल लगा के काम करा, यहाँ हमने 3 बार हासिल लगाया 1 2 3, यहाँ हमने 2 बार हासिल लगाया 1 2 और यहाँ हमने एक ही बार हासिल लगाया। तो हमारा जो क्वेश्चन था कुछ इसी तरीके से सॉल्व होता है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में अगली क्लास में। थैंक यू।